कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। रात का समय था। मैं और मेरा परिवार लंबी यात्रा पर निकले थे। हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा था। सिर्फ हमारी गाड़ी थी और चारों ओर अंधेरा। पापा गाड़ी चला रहे थे। माँ आगे वाली सीट पर बैठी थी और पीछे में दादी माँ और मेरा छोटा भाई बैठे थे। सब चुप थे, बस इंजन की आवाज और बाहर की खामोशी थी। अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद कपड़ों में थी और हाथ हिला रही थी। पापा ने हल्की आवाज में कहा, इस वक्त यहाँ कोई औरत क्या कर रही है? माँ थोड़ा घबराई। छोड़िए न, गाड़ी मत रोकिए। पर न जाने क्यों पापा ने गाड़ी धीमी कर दी। वह औरत करीब आने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर नहीं हवा में तैर रही। जैसे ही वह खिड़की के पास आई, उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? माँ और पापा कुछ बोलते इससे पहले दादी माँ का ध्यान उसके पैरों पर गया। उन्होंने अचानक घबराकर कहा, रुकिए, मत रोको गाड़ी। मैंने नीचे देखा, उसके पैर उल्टे थे। मेरा पूरा शरीर कांप गए। पापा ने बिना कुछ सोचे झट से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर जैसे ही गाड़ी तेज हुई, वह औरत भी हवा में तैरती हुई हमारे पीछे दौड़ने लगी। माँ घबरा कर बोली, ये क्या हो रहा है? दादी माँ बुदबुदाने लगी, ये चुड़ैल है, ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। मैंने शीशे से देखा, उसका चेहरा अब बदल चुका था। आंखें लाल हो गई थी, लंबे नुकीले नाखून निकल आए थे और वह भयंकर शक्ल में हमारी गाड़ी पर झपट रही थी। गाड़ी की छत पर जोर जोर से धमाके होने लगे, जैसे कोई उस पर कूद रहा। पापा ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिए। सामने एक मोड़ था। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, अचानक वह चुड़ैल गायब हो गई। हम सब कुछ देर तक गहरी सांस लेते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। फिर दादी माँ ने धीमे स्वर में कहा, अब कभी रात को इस रास्ते से नहीं जाना। उस दिन के बाद से हमने कभी सुनसान हाईवे पर रात में सफर नहीं किया।